30,000 टेस्ट रन, 300 विकेट्स। हमारा वाहिद कप्तान जिसने इंडिया में 10 विकेट्स ली और 100 से ज्यादा स्कोर किया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी एवरेज पूरे टेस्ट कैरियर में 22 की रही है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने इंडिया को इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराया। बात कर रहा हूँ द लिविंग लेजेंड, द फाइटर, द लॉन्ग वॉरियर एंड द इंस्पिरेशन इमरान अहमद खान नियाज़ी। Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. Imran No, I Khan. don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you लेकिन इसकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। इसने अपनी वालदा को कैंसर से मरते देखा। ये वो शख्स है जिसने अपनी कप्तानी और अपने ये वर्ल्ड कप के कैरियर में बहुत सी स्ट्रगल्स देखी, इंजरीज देखी। ये वो शख्स है जिसको इंग्लैंड में क्रिकेट की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने पाकिस्तान को तरजीह दी। ये वो शख्स है जिसने अपनी इंजरीज के बावजूद रिटायरमेंट वापस ली। ये वो शख्स है जिसने हमें वर्ल्ड कप की फतह दिलाई। किसी ने सोचा था कि लाहौर में पैदा होने वाला ये छोटा सा बच्चा एक न एक दिन हमें वर्ल्ड कप में कामयाबी दिलाएगा। ये वो शख्स है, कैरियर का आगाज है वो माजिद खान को देख के किया। माजिद खान इसका कजन था जिसकी वजह से इसको इंस्पिरेशन मिली और क्रिकेट खेलना इसने स्टार्ट किया। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलता रहा काफी देर, और उसी को देखते हुए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने इसको पेशकश की कि ये आगे हमारे साथ हमारी टीम में बतौर खेले, लेकिन इसने वहाँ पे पाकिस्तान में खेलने को तरजीह दी। और 1971 में इसने अपना डेब्यू किया, टेस्ट डेब्यू। और आप बता सकते हैं कि उसने किसके खिलाफ किया होगा? उसी टीम के खिलाफ जिसने उसको अपनी टीम में खेलने की पेशकश की थी। जी हाँ, बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ इसने अपना डेब्यू किया। लेकिन डेब्यू कुछ इतना अच्छा खासा रहा नहीं क्योंकि इसको विकेट नहीं मिली, लेकिन उसके हौसले पस्त नहीं हुए। उसमें एक जोश था, एक बलबला था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। इसने 1974 में टेस्ट करियर का आगाज किया और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ ही इसने अपना डेब्यू किया था। हैरानी की बात यह है कि उस मैच में भी इसको विकेट नहीं मिली। अगर अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में बात करूं तो इसने सबसे पहले तो इसको जो मेन स्ट्रगल था वो था इसका लैक ऑफ पेस, कि इसकी बॉलिंग की पेस नहीं थी। तब इसकी पेस थी 120-125, जो कि तब के टाइम में एक नॉर्मल पेस थी, इतनी ज्यादा पेस नहीं थी। और दूसरा इसकी फिटनेस पे काम करना था इसको, लेकिन इसने अपनी दोनों कमजोरियों का इलाज बखूबी किया। सेटबैक था वो बहुत ही शानदार किया, और वहां से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई एक अजीम ऑलराउंडर की तरफ। ऑक्सफोर्ड में खेलते हुए इसके जो कोच था उसने इसको कहा कि अपनी जो है ना बैटिंग को बाद में लेके आओ, पहले अपनी बॉलिंग की तरफ तवज्जो दो। और वहां से इसने अपनी रिवर्स स्विंग की आर्ट सीखी जब ये वहां क्लब क्रिकेट का मैच खेल रहा था। और फिर इसने यहाँ पर आगे वही आर्ट जो है वो कार्ल यूनुस और वसीम अकरम जैसे लिविंग लेजेंड्स को भी सिखाई। अब हम बात करते हैं इस लेजेंड के करियर की पीक के बारे में। इसका जो पीक था वो था 1980s का। 1980s का दौर इसके करियर का टॉप पीक जिसको कह सकते हैं हम, वो था। अपने पीक में इसने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी। और अगर इसके पीक के बारे में बात करें तो वाहिद ऐसा ऑलराउंडर है जिसने श्रीलंका में 12 विकेटें हासिल की, इंडिया में 10 विकेटें हासिल की और उसके साथ साथ जो है 100+ स्कोर भी किए। और अगर आप ज्यादा डीप में जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि काफी हॉलीवुड की हीरोइंस जो हैं और मॉडल्स जो हैं जिनके साथ हमारे खान साहब के फेयर की जो न्यूज थी वो बहुत ही बाहर आई थी, और जो मीडिया है इन्होंने इनको लकब भी दिया था एज अ प्ले बॉय का। और उनमें जो ज्यादा मशहूर है वो थी जीनत अमान, सारा क्रॉली एंड स्टेफनी बैकअप। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने खान साहब को एज अ हीरो अपनी मूवी में कास्ट करने के लिए भी पूछा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि नजर खा गई नौजवान कैसे कैसे। जब हमारे खान साहब का पीक चल रहा था तब 2 साल ऐसे आए कि हमारे खान साहब घर में तन्हा अपनी सेहतयाबी के लिए दुआएं मांग रहे थे, बाहर अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे क्योंकि उनको शीन इंजरी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी बॉलिंग को छोड़ दें, लेकिन आपको पता नहीं है कि खान कौन है। इज अ फाइटर ब्रो, वो फाइटर है, उसने फाइट बैक किया। और यू नो द कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। जल्दी जल्दी 1992 का वर्ल्ड कप आ गया। 1992 का वर्ल्ड कप ऐसा था कि ना तो आप भूल सकते हैं और ना ही हम भूल सकते हैं क्योंकि पहली 4 शिकस्तें इतनी भारी थी कि पाकिस्तान की जो कौम थी ना वो बहुत ही डाउन हो गई थी।
हमें उम्मीद खत्म हो गई थी कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, किसी एक को भी उम्मीद नहीं थी कि हम जो है वो कम बैक करेंगे। लेकिन वहाँ जो है हमारे फाइटर द वॉरियर इमरान खान साहब ने एक स्पीच दी थी अपने सब मेंबर्स को। उस स्पीच का नाम था द कॉर्नर टाइगर स्पीच। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि हम कौन है, हमें कोने में बैठे हुए शेर की तरह, हम कोने में बैठे हुए शेर की तरह हैं। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा। हारने के लिए क्या बचा था यार, पहले ही 4 मैच हम हार चुके हैं, इससे ज्यादा आप क्या हारेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा, उठो और खेलो मेरे साथ, ऐसे खेलो कि दोबारा जो है शिकस्त हमारे नजदीक ना आए। उनकी इस स्पीच ने पाकिस्तान की जो प्लेयर्स है इंजमामुल हक वगैरह सबके दिल में इतना जोश भर दिया था कि इन्होंने फिर क्या खेला है, एक यूनिट बन के, एक टीम बन के इन्होंने ऐसा खेला है। पहले श्रीलंका को पहला है और फिर जो है वो न्यूजीलैंड को पहला है। उसके बाद फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड से क्या ही खूब जो है वो शिकस्त उनको दी है इंग्लैंड वालों को। और वहां पे जो है फाइनल में हमारे खान साहब ने 72 स्कोर किए। उसके बाद जो है क्रूशियल विकेट्स भी लिए, फाइनल विकेट हमारे खान साहब की थी और ऐसे ही इन्होंने वर्ल्ड कप जीता।